नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर बिलोड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस उभरते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान भूगोल की इस नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान भूगोल की सीरीज को। देखिए, राजस्थान भूगोल का जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान का स्थिति विस्तार। और राजस्थान के स्थिति विस्तार में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान का नामकरण। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के नामकरण में किस तरह क्या रहेगा। जैसे हम जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, कम से कम हमें उसका इतिहास थोड़ा पता होना चाहिए कि उसके इतिहास में क्या क्या चीजें होती है। जैसे हम इस प्रदेश को राजस्थान कहते हैं तो इसके राजस्थान के नाम कैसे पड़े, वो हमें एक चीज इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम पहला नाम देखें तो राजस्थान का पहला नाम जो आता है वो आता है ब्रह्मव्रत। देखिए, यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है ब्रह्म व्रत। एक तो आ रहा है ब्रह्म और दूसरा आ रहा है व्रत। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा और व्रत का मतलब होता है स्थान। इसका मतलब वह क्षेत्र जो ब्रह्मा का स्थान है, द प्लेस ऑफ क्रिएटर, बनाने वाले का स्थान, तो ब्रह्मा का स्थान। और आप सभी को पता है कि राजस्थान में ब्रह्मा जी का विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है, वो आता है पुष्कर में। और क्योंकि वो विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है तो ये जो नाम मिलेगा ब्रह्मव्रत वो भी मिलेगा विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक में, और वो पुस्तक है ऋग्वेद। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का ब्रह्मव्रत नाम जो है वो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का स्थान, ये कहाँ मिलता है, तो ये विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक में मिलता है, वो है ऋग्वेद में। दूसरी चीज, दूसरा जो नाम आता है वो आता है मरुकांता। मरुकांता, समझिएगा इसको। देखिए, मरुकांता, हालांकि हम सभी मरु का मतलब मरुस्थल से लेते हैं और वो सही भी है। अगर हम मरुकांता का शाब्दिक अर्थ लें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मरु, और कांता, कांता का मतलब होता है विस्तार। ऐसा क्षेत्र जहां मरुस्थल का विस्तार हो मरुकांता कहलाता है। और ये मरुकांता शब्द जो देने वाले थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि ने हमारे राजस्थान के लिए रामायण में जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द आता है मरुकांता। वापस हम रिवाइज करेंगे, एक बार आप देखिएगा। पहला शब्द हमने राजस्थान के नामकरण में लिया है ब्रह्मव्रत, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का स्थान। ब्रह्मा का स्थान जो है ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में हमारे राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है मरुकांता, और मरुकांता शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है और ये किया है रामायण में। ये दो शब्द हो गए। इसी तरह राजस्थान का एक नाम और मिलता है, वो मिलता है राजस्थानियादित्य। राजस्थानियादित्य। अब देखिए, राजस्थानियादित्य शब्द की अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि ये किसी शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राजस्थान और आदित्य, आदित्य का मतलब होता है जीतने वाला। लेकिन बाद में जब निर्णय आया उसके तहत ये जो इतिहास के भूगोल, इतिहास वेता हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। और राजस्थानियादित्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो एक शिलालेख में होता है, और उस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख आपको फिलहाल समझना है, इसके मैं पूरे प्रॉपर नोट्स में लिखूंगा, साथ साथ में आपको लिखना है, लेकिन अभी आपको फिर से केवल और केवल इसको समझना है। जहां आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हमारी टीम उसको पढ़ेगी, उसके आपके जो क्वेश्चन है उसका पूरा पूरा आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारी इस टीम के साथ बने रहना। आगे देखिए, तो राजस्थानियादित्य जो शब्द मिल रहा है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है, तो बसंतगढ़ शिलालेख एक मंदिर में मिलता है, और वो मंदिर है खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर, और ये जो खीमल माता मंदिर है ये मिलता है दुर्ग में, और वो दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, तो खीमल माता मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग, और जिला आता है सिरोही। तो इसके अंदर एक सिरोही, इसमें एक शिलालेख मिल रहा है, उस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है राजस्थानियादित्य। ऐसा कहा जाता है कि किसी शिलालेख के ऊपर राजस्थान शब्द का जो सबसे प्राचीनतम प्रयोग है वो इसी शिलालेख में मिलता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि शिलालेख का निर्माता कौन है, इस शिलालेख को लिखवाया किसने था, निर्माता। इस शिलालेख का जो निर्माता है वो मिलता है वर्णनाथ। इस शिलालेख का निर्माता वर्णनाथ है। तो बसंतगढ़ शिलालेख जो खीमल माता मंदिर अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, इस शिलालेख के अंदर ये राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग मिल रहा है, और इस शिलालेख का निर्माता जो है वर्णनाथ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णनाथ कौन से वंश से संबंधित था, तो अपने को ध्यान रखना है चावड़ा वंश।
चावड़ा वंशीय वर्मलात के द्वारा एक शिलालेख का निर्माण करवाया गया और उस शिलालेख में शब्द मिल रहा है राजस्थानिया दित्य। अब आपका एक क्वेश्चन हो रहेगा कि सर ये जो शिलालेख वर्मलात ने लिखा तो चावड़ा वंश से संबंधित था, ये शिलालेख लिखा कब गया? तो इस शिलालेख का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण हुआ था 682 विक्रम संवत में, 682 विक्रम संवत। लेकिन अगर आपसे ईस्वी सन पूछे तो आपको याद रखना 625 ईस्वी, 625 एडी। तो 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत में इस शिलालेख का निर्माण करा है। वापस देखिएगा, शिलालेख का नाम हो गया बसंतगढ़ शिलालेख, लिखवाने वाला था वर्मलात जो चावड़ा वंश का था। ये शिलालेख मिलता है खीमला माता मंदिर में, अचलगढ़ दुर्ग में, और जिला हो गया सिरोही। इस शिलालेख का निर्माण हुआ था 682 विक्रम संवत में। एक चीज तो ये हुई। तो यहां तक हमने 3 नाम देख लिए। इसके अलावा एक प्रसिद्ध नाम हमारे राजस्थान का मिलता है, वो है राजपुताना। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये पूरे चांसेस ये हैं कि ये आगे भी एग्जामों में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप ये पूछे कि एक राजपुताना शब्द किसने प्रयोग किया, कहाँ प्रयोग किया और पहली बार कहाँ इसका लिखित प्रमाण मिलता है, तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वर्ष 1800 में। वर्ष 1800 में राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। और इस शब्द का प्रयोग करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस ने वर्ष 1800 में इस प्रदेश के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। और इसका कारण अगर आपसे पूछे कि राजपुताना शब्द का प्रयोग होने का कारण क्या है, तो इसका प्रयोग है राजस्थान में राजपूत जाति की अधिकता, राजपूत जाति की अधिकता। और इस राजपूत जाति की अधिकता के कारण ही राजस्थान का नाम बढ़ गया था राजपुताना। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की सभी रियासतों में लगभग एक टोंक, जो मुस्लिम रियासत थी राजस्थान की एकमात्र, इसको छोड़ के राजस्थान की लगभग रियासतों में राजपूत शासकों का इतिहास मिलता है। जैसे आप मेवाड़ जाओगे तो मेवाड़ के अंदर भूहिल या सिसोदिया, वो भी राजपूत है। बूंदी क्षेत्र, कोटा क्षेत्र, उसमें हाड़ा चौहान, वो भी राजपूत है। आप सिरोही में जाओगे वहां चौहान मिलेंगे, वो भी राजपूत है। तो राजस्थान में राजपूत जाति के लिखा है। और इसी को देखते हुए वर्ष 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश को राजपुताना कहा। लेकिन ये चीज अपने को याद रखनी है कि इसने कहीं लिखा नहीं, ये इसका ओनली फॉर मौखिक प्रमाण मिलता है। इसका लिखित प्रमाण की अगर बात करें तो देने वाला एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति ने लिखा था इसको 1805 में, यानी इसने कहा है 1800 में, लेकिन इसका जो लिखित प्रमाण मिल रहा है वो 5 वर्ष बाद मिल रहा है, 1805 में। और लिखित प्रमाण देने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। और ये जो विलियम फ्रैंकलिन है, इसने जॉर्ज थॉमस से संबंधित एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम है द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये जो किताब है, अच्छा ये किताब क्योंकि इंग्लिश में लिखी गई थी और जब हमने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया था तो ये जब इसका हिंदी ट्रांसलेट होता है तो मेंबर्स का वो मेम्बायर्स हो जाता है। तो इसीलिए आप कहीं किताबों में जब इसको पढ़ोगे तो वहां लिखा आएगा द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो इसका कोई फर्क नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसकी पुस्तक कौन सी है। उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लिखने वाला कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। साथ में बोलना है, ऐसा नहीं ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए साथ में। ये ना कि आप उबाशी निकाल रहे हो, वहां पर उबाशी निकालने से काम नहीं चलेगा। अगर सफलता लेनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाँ, इसी तरह थोड़ा जोश के साथ बढ़ना है। इधर आ जाओ जल्दी से, क्या लो। तो किताब इसने लिखी है विलियम फ्रैंकलिन ने, लिखी कब थी? 1805 में। किताब का नाम क्या है? द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अच्छा, इस किताब में वर्णन क्या मिल रहा है? वर्णन ये मिलता है कि इस किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने ही हमारे इस प्रदेश के लिए वर्ष 1800 में प्रयोग किया था राजपुताना शब्द। तो आज अभी तक हमने 4 नाम देख लिए, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने शब्द का प्रयोग किया था ब्रह्मरथ का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का स्थान, द प्लेस ऑफ क्रिएटर। और ये मिलता है विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक में, वो है ऋग्वेद। दूसरा हमने जो नाम देखा वो देखा मरुकांतार कहने वाले थे महर्षि वाल्मीकि, और इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था रामायण में। तीसरा नाम हमने जो देखा वो था राजस्थानियादित्य शब्द का जो प्रयोग मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। ये शिलालेख है खीमला माता मंदिर,
अचलगढ़ दुर्ग जिला सिरोही। इस शिलालेख को लिखवाने वाले व्यक्ति का नाम है वर्मलाल, जो चावड़ा वंश का था, और इस शिलालेख को लिखवाया कब था? 682 विक्रम संवत, या जिसको हम बोलते हैं 625 ईस्वी। चौथा जो अपने नाम देखा वो देखा राजपुताना। राजपुताना नाम कहने वाले व्यक्ति है जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 में मौखिक रूप से इस प्रदेश को राजपुताना कहा है। इसका लिखित प्रमाण वर्ष 1805 में मिलता है, वो मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो यहां तक हमने ये 4 नाम देख लिए। इसके बाद हमें पढ़ना है एक व्यक्ति के बारे में। उस व्यक्ति को आप सब जानते हो और उसको हम कहते हैं द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड। उससे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे, आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए नोट डाउन कीजिएगा सारा। टॉपिक लिखिएगा राजस्थान का नामकरण। जैसा कि हमने पढ़ा, पहला नाम क्या पढ़ा था आपने? ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत, अच्छा ब्रह्मव्रत। ये जो ब्रह्मव्रत है इसका मतलब क्या था? ब्रह्मा का स्थान। और ब्रह्मा का स्थान ये नाम कहां मिल रहा था? ये प्रयोग होता है किसके लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए इस शब्द का प्रयोग, अच्छा किसमें मिल रहा था? ये ऋग्वेद में। तो इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। पहला शब्द हो गया ब्रह्मव्रत, और ब्रह्मव्रत शब्द राजस्थान के लिए इस शब्द का प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। दूसरा नाम था मरुकांता। देखिएगा, मरुकांता कहने वाले बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि, और किसमें कहा था? रामायण में कहा था। यह शब्द महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में प्रयोग किया गया। शब्द हो गया मरुकांता। मरुकांता शब्द का प्रयोग किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने। और कहां किया है? रामायण में किया है। तीसरा शब्द राजस्थानियादित्य। राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग होता है एक शिलालेख में। याद कीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और याद होना चाहिए। आप लिख रहे हो तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं। हमने पहले उसको अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार वापस आप देख जाइएगा वीडियो में, और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद होना चाहिए, फिर आप लिखेंगे, तब आपका ये जो ज्ञान है ये काम में आएगा। देखिए, राजस्थानियादित्य इस शब्द का जो प्रयोग हुआ था शिलालेख में हुआ था। याद करो कौन सा शिलालेख था? कौन सा था? हाँ, यही था, बसंतगढ़ शिलालेख, जो आपके मन में चल रहा है। तो इस शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख। अच्छा याद करो, ये बसंतगढ़ शिलालेख मंदिर में था। अच्छा क्या मंदिर था? खीमल माता का मंदिर। खीमल माता मंदिर। अच्छा याद करो, ये मंदिर भी दुर्ग में था। कौन सा दुर्ग था? जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से। हाँ, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ होता है? सिरोही। इस शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख, खीमल माता मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही में मिलता है। एक चीज याद रखना, सफलता तब मिलेगी जब कोई शब्द आ जाए और आप उसका पूरा ऑपरेशन कर डालो। जैसे यहाँ शब्द आया है बसंतगढ़ शिलालेख, तो आपको उसका पूरा पता होना चाहिए कि बसंतगढ़ शिलालेख कब लिखा गया, किसने लिखा, वर्णन किसका बना। और यहीं पर नोट लगा के आप लिखिएगा बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में। बसंतगढ़ शिलालेख। और ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है, इसका पहला क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माता कौन था? निर्माता वर्मलाल। कौन से वंश से था? चावड़ा वंश। वर्मलाल चावड़ा वंश। दूसरा हमने पढ़ा इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 682 विक्रम संवत में, या हम इसी को लिख सकते हैं 625 ईस्वी एडी।
तो 600 निर्माण 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी। अच्छा, अगर आपसे ही पूछा जाए कि इसके अंदर वर्णन किस चीज का मिलता है, तो हमने पढ़ा है कि इसमें शब्द का प्रयोग मिल रहा है राजस्थानी आदित्य, लेकिन इसमें वर्णन मिलता है राजस्थान की दास प्रथा का। राजस्थान की दास प्रथा का 3 नाम हो चुके हैं। हमने लास्ट देखा राजस्थानी आदित्य। इस शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख, हिमल माता मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माता बर्मलाट है, जो चावड़ा वंश से था, और इसका निर्माण हुआ है 682 विक्रम संवत में। इसमें वर्णन मिलता है राजस्थान की दास प्रथा का। एक शब्द और रह गया है, चौथा शब्द, वो आता है राजपुताना। अच्छा, इस राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। तो यह शब्द जॉर्ज थॉमस द्वारा, जॉर्ज थॉमस द्वारा। अच्छा, यह प्रयोग कब किया गया था? वर्ष 1800 में। तो जॉर्ज थॉमस द्वारा वर्ष 1800 में, 1800 में। अच्छा, क्यों प्रयोग किया गया था? तो राजपूत जाति की अधिकता के कारण, राजपूत जाति की अधिकता के कारण मौखिक रूप से प्रयोग किया गया। मौखिक रूप से प्रयोग किया गया। वापस देखिएगा, राजपूताना, इस शब्द का प्रयोग, यह शब्द जॉर्ज थॉमस द्वारा वर्ष 1800 में राजपूत जाति की अधिकता के कारण मौखिक रूप से प्रयोग किया था। यहां तो मौखिक रूप से प्रयोग हुआ था, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी कि इसका लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में वर्ष 1805 में मिलता है। तो आप साथ में नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं अभी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में इसको नोट डाउन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं भी आपने लिख लिया होगा। लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्क्रीनशॉट उस गैलरी में पड़ा रह जाता है जिसके अंदर किसी की यादें भी आपके साथ में है, तो यादों से दूर रहकर फिलहाल आपको पढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट लाइन जो रह गई थी, हमने लिखा था राजपुताना। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए मौखिक रूप से राजपूत जाति की अधिकता के कारण वर्ष 1800 में किया गया। इसका लिखित प्रमाण के बारे में देखिएगा, नोट लगाइएगा। राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण वर्ष 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, इस आदमी के बारे में नाम याद रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, हाँ, पुस्तक का नाम क्या था? मेरे लिखने से पहले तो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं। मन में वो चीज होनी चाहिए कि अब इस बार नौकरी लेनी है और लेनी। तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस में मिलता है। और राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। तो यहां तक हमने पढ़ा था और हमने यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब एक व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ना है और उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड।